हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, कल मैंने आप लोगों से हिंदी सिलेबस की बात करी थी कि आप लोगों को यूपी टेट की तैयारी के लिए हिंदी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस करी थी। तो जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोगों को सिलेबस ही नहीं पता होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन से टॉपिक हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई कैसे करोगे। तो एक बार जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें आप लोगों से हर एक चीज़ डिस्कस करी है और ये भी बताया है कि कौन कौन से टॉपिक आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो गाइज, जो भी ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा पहला चैप्टर, जो कि है वर्णमाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ण। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। वर्ण हमारी सबसे छोटी इकाई है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। वर्ण में हमारे सारे आ जाते हैं, छोटा बड़ा का खा गा घा जितने भी हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को। एंड वन थिंग गाइज, प्लीज़ मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को हैंडमेड रिटन नोट्स लेकर के आती हूँ, इससे पढ़ाती हूँ, जिससे कि आप लोग भी खुद से नोट्स बनाइए। जब आप खुद से नोट बनाओगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक थोड़ी बहुत चीज़ें तो ऐसे ही लर्न हो जाती हैं, और जब भी आपका पेपर होगा तो आप एक बार नोट्स उठा करके देख लोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्णों को एक निश्चित समूह में रखते हैं तो वही हमारी क्या हो जाती है? वर्णमाला हो जाती। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। गाइस, मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करी हुई है, और जितना हो सका है आप लोग बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करिए, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा लिखना ना पड़े और आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पेशेंस बना कर रखिएगा, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, वर्णमाला को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। गाइस, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं बताया जाता कि उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर हमारे वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। तो जब भी पेपर में अगर बच्चों को पता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, लेकिन जब पेपर में 52 ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया गया है 45, तो बच्चे कंफ्यूज कि हमने तो आज तक सिर्फ 52 पढ़ा था। तो इसीलिए गाइस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा कि उच्चारण के आधार पर हमारे वर्णों की संख्या 45 होती है, जिसमें कि हमारे जो स्वर होते हैं वो 10 होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो 35 होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। और लेखन के आधार पर हमारी वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है, जिसमें कि स्वर हमारे 13 होते हैं और व्यंजन हमारे 39 होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, वर्ण। तो हमारे टोटल वर्ण कितने बताए? अभी 52 होते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारे स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन कितने हैं? 41। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या बिना किसी बाधा के बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मतलब जो भी वर्ण स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऋषि, ए ओ औ। ठीक है, ये सारे ही हमारे क्या हैं? स्वर हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, स्वर के भेद। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों से स्वर से रिलेटेड हर एक चीज़ डिस्कस करूंगी। अगर मैं चाहती तो आप लोगों को एक ही वीडियो में वर्णमाला पूरा कंप्लीट कर सकती थी, लेकिन
हर एक चीज़ के बारे में हमें डीपली नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ लिया, बिकॉज हमसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर के भेद। स्वर के भेद 3 तरह से डिवाइड किए गए हैं। नॉर्मली बच्चों को पता होता है स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। लेकिन नहीं, आपसे क्वेश्चन इसके अलावा भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को तीनों आधार पर स्वर के भेद बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति मतलब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो मुंह की आकृति होती है उसके आधार पर स्वर को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रहता है, मतलब जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं उस समय अगर हमारे जीभ का आगे वाला भाग सक्रिय रहता है यानी कि एक्टिव रहता है तो वही हमारे क्या होते हैं, अग्र स्वर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल गाइस नोट कर लीजिएगा, आ, ई, ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आते हैं पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, यानी कि अग्र का जस्ट अपोजिट। अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पीछे वाला भाग सक्रिय रहता है वही हमारे क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। नेक्स्ट 3rd नंबर पे आते हैं संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है। संवृत का अर्थ ही होता है कम खुलना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, संवृत स्वर बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 4th नंबर पे अर्ध संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह संवृत स्वरों से थोड़ा सा अधिक खुलता है, यानी संवृत में कम खुलता है, अर्ध संवृत में थोड़ा ज़्यादा खुलता है। ठीक है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, ए और ओ। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर पे आते हैं विवृत स्वर। विवृत का अर्थ है अधिक खुला हुआ, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, विवृत स्वर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आ। तो जब आप आ का उच्चारण करोगे तो आप खुद ही देखिएगा कि आपका मुंह बड़ा सा खुलता है ना। तो चलिए इतनी बात क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आते हैं 6th नंबर अर्ध विवृत स्वर। विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें हम कहते हैं अर्ध विवृत स्वर। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ए है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संवृत मतलब कम खुलता है, अर्ध संवृत उससे थोड़ा ज़्यादा, विवृत सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुंह जिसमें खुलता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, विवृत स्वर कहलाते हैं। और अर्ध विवृत जो बीच का होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमारे मुख आकृति के आधार पर टोटल 6 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब उच्चारण करते समय कितना समय लग रहा है उसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण होता है। तो हमारे ये 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो सबसे पहले जान लेते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम समय लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री, शी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। नेक्स्ट 2nd नंबर पे आते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 3rd नंबर प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। मतलब जिनके उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि ओम। तो जब हम ओम बोलते हैं तो हमें, आप खुद ही देखिएगा उच्चारण में कितना ज़्यादा समय लगता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। तो उच्चारण समय के आधार पर हमारे टोटल कितने हैं, 3 हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आई होप आप लोग याद रखेंगे।
लास्ट थिंग हमारी बचती है होठों के आकृति के आधार पर, यानी कि जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की क्या आकृति होती है उसके आधार पर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, गोली, अगोली। गोली मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, गोली बोलते हैं। यानी कि जिनके उच्चारण मेरा हम लोगों का मुंह कैसा हो जाता है, गोल शेप का हो जाता है, जैसे कि छोटा ऊ, ओ, ओ। आप लोग उच्चारण करके देखिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, अगोली, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल ना खुलकर किसी अन्य प्रकार में खुले उन्हें अगोली कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हम लोगों का जो होठों का शेप है वो गोल ना हो करके किसी अन्य आकृति में हो, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाते हैं, अगोली कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, आ, ई, ए। तो ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। आपका स्वर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आप लोगों को व्यंजन वाला पूरा मतलब व्यंजन के बारे में हर एक चीज़ डिस्कस करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू गाइज़।